नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, दो जल तत्व की राशियां कर और मील जब प्यार में पड़ती है तो भावनाओं का महासागर बन जाता है। कर्क राशि का पुरुष जो सुरक्षा और देखभाल का प्रतीक है, और मीन राशि की महिला जो सपने देखने वाली और दयालु होती है। यह प्यार है या एक गहन भावनात्मक बंधन? प्रश्न तो है। आज हम इन दोनों की जो रोमांटिक यात्रा है, इसमें गोता लगाएंगे, जिसमें भावनाएं, समझ और उत्कटता भरी हुई है। चलिए शुरुआत करते हैं इस सुंदर प्रेम कथा को। दोनों का जो स्वभाव और प्यार अगर देखा जाए, या फिर उसके जो दृष्टिकोण में देखा जाए, तो कर्क राशि का जो पुरुष है वो जल तत्व का है। भावनात्मक, संवेदनशील और देखभाल करने वाला। उसका स्वभाव कोमल और संरक्षक है। वह अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखने का काम हमेशा करता है। इसके मन में यही विचार हमेशा देखे जा सकते हैं। कर्क पुरुष के लिए प्यार का मतलब स्थिरता, भावनात्मक बंधन और परिवार। यह विश्वास होता है, लेकिन मूड स्विंग के कारण कभी कभी अंतर्मुख लगता है। प्यार की ओर देखने का उसका दृष्टिकोण यह है कि प्यार एक सुरक्षित घर है, जिसमें वह छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढता है, जैसे साथ में भोजन करना या फिर एकत्र रहना। वह रोमांटिक है, लेकिन असुरक्षा उसे सतर्क बनाती है। मीन राशि की महिला भी जल तत्व की है, दयालु, सपने देखने वाली और अंतर्ज्ञान। उसका भी स्वभाव कोमल, कल्पनाशील और अनुकरणीय है। वो दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझती है। मीत महिला के लिए प्यार का मतलब गहन भावनात्मक जुड़ाव और रोमांस। वो प्यार में पूरी तरह से बह जाती है, साथ ही उसको ऊंचा भी उठाती है और सपनों में खो जाती है। थोड़ा सा फैंटेसी में जीने वाली यह महिला होती है। उसका दृष्टिकोण यही है कि प्यार एक सपने की जैसी यात्रा है, जिसमें वह कल्पना और भावनाएं मिलाती है। वह रोमांटिक है, लेकिन कभी कभी वास्तविकता से दूर भी चली जाती है। दोनों का स्वभाव भावनात्मक होने से प्यार में वे एक दूसरे को पूरक बनाते। कर्क पुरुष स्थिरता देता है, और जो मीन स्त्री है वो दया लगती है। इन दोनों में के बीच आकर्षण के जो कारण भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक स्तर पर अगर देखा जाए, तो इन दोनों के बीच आकर्षण जो है वो प्राकृतिक है, क्योंकि दोनों जल राशि है। भावनात्मक स्तर पर अगर देखा जाए तो कर्क राशि की संरक्षकता मीन महिला को सुरक्षा देती है, जबकि इसकी दया कर्क की भावनाओं का सांत्वना भी देती है। वे एक दूसरे की भावनाओं को आसानी से पहचानते हैं, जिससे गहन बंधन बनता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, जब कर्क उदास होता है तो मीन की गले लगने से उसे ऊर्जा मिलती है। मानसिक स्तर पर दोनों अंतर्ज्ञानी है। मीन की कल्पनाशीलता कर्क के गहन विचारों को उत्तेजित करती है। वे सपनों और जीवन पर चर्चा करते हैं, जिससे बौद्धिक जुड़ाव बनता है। कर्क उसे वास्तविकता की पहचान कराता है, जबकि मीन उसे कल्पनाओं की दुनिया दिखाती है। शारीरिक स्तर पर अगर देखा जाए तो आकर्षण उत्कट होता है। कर्क की कोमलता और मीन की रोमांटिकता एक साथ आती है, जिससे निकटता भावनात्मक और शारीरिक होती है। वे स्पर्श और गले लगने में ही खो जाते हैं, जो उनको रिश्ते मजबूत बनाते ही है। यही बात उनके रिश्तों को काफी ज्यादा मजबूत भी बनाती है। नक्षत्र के अनुसार अगर देखा जाए तो कर्क राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं। पहला जो नक्षत्र है वो पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र जो है, इसका जो स्वामी है गुरु है। इस नक्षत्र के जो पुरुष है वो नवीनीकरण का प्रतीक होते हैं। उनका स्वभाव दयालु, अनुकूलनीय और रचनात्मक होता है। वह बदलाव स्वीकारता है, करुणावान होता है और परिवार का प्रेम इसमें काफी ज्यादा देखा जाता है। पुनर्वसु नक्षत्र का जो पुरुष है, अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो शनि द्वारा शासित है। यह नक्षत्र पोषण का प्रतीक है।
उनका जो नेचर या फिर स्वभाव अगर देखा जाए तो केयर टेकिंग वाला होता है, देखभाल करने वाला होता है, निष्ठावान और आध्यात्मिक। वह संरक्षक होता है, धैर्यवान और परंपरा प्रेमी। अष्टच नक्षत्र के जो पुरुष है अर्थात आत्मजन्म नक्षत्र है, इसका जो स्वामी है वो बुध है। यह इस नक्षत्र रहस्य का प्रतीक है। इनका जो नेचर या फिर जो स्वभाव होता है, बुद्धिमान होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं और रहस्यमयी होते हैं। वह भावनात्मक गहराई वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी संदेहशील भी होते हैं और इसी की वजह से कभी कभार इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। मीन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो मीन राशि में करीब 3 नक्षत्र है। पहला जो नक्षत्र है वो पूर्वा भाद्रपदा। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का आखिरी जो चरण है वो मीन राशि का पहला तैमाक होता था। तो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र की जो महिला है यह नक्षत्र गुरु शासित है, परिवर्तन का प्रतीक है। उनका जो नेचर या स्वभाव महत्वाकांक्षी, आध्यात्मिक और दृढ़ होता है। वह दयालु होती है, लेकिन कभी कभार थोड़ी सी तीव्र भी देखे जा सकते हैं इनका नेचर। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का जो स्वामी है वह शनि है। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र की जो महिला है आध्यात्मिक उन्नति का ये नक्षत्र प्रतीक है। इनका जो नेचर है वह सहनशील होता है, बुद्धिमान होते हैं और करुणामयी देखे जा सकते हैं। वह गहन विचार करने वाले और सहायक होती है। मतलब इनका जो नेचर होता है दूसरों की मदद करना, इनमें ये ज्यादा असर आदि होते हैं। रेवती नक्षत्र का जो स्वामी है वो बुध है और रेवती नक्षत्र जो है वो करुणा और विनती का प्रतीक है। रेवती नक्षत्र की जो महिला है उनका जो नेचर है कोमल, कल्पनाशील और प्रेम पूर्ण होता है। वह बुद्धिमान लेकिन अति संवेदनशील होती है। प्यार के बारे में अगर देखा जाए तो परिचय, रिश्ता बढ़ाना और संघर्ष असंघर्ष, इसके बारे में अगर कहा जाए तो पहला तो है परिचय। मतलब ये जो दोनों व्यक्ति है वो ज्यादातर भावनात्मक स्तर पर एक दूसरे से मिलते हैं, चाहे किसी कार्यक्रम में या दोस्तों के माध्यम से। मीन कर्म जो है वो मीन की दया के ओर आकर्षित होता है, जबकि मीन कर्म की सुरक्षा की ओर। यह दोनों रोमांटिक होते हैं, आसानी से जुड़ भी जाते हैं, रिश्ते बनाने के लिए भावनात्मक गहराई ढूंढते हैं। कर सुरक्षा देता है और मी रोमांस लाती है। वे साथ में सपने देखते हैं और मित्रता और निकट भी आते हैं। यह जो रिलेशनशिप है इसमें जो चुनौतियां हैं उसके बारे में कहा जाए तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण जो चुनौती है वो है मूड स्विंग। इन दोनों में जो मूड स्विंग है वो काफी देखे जा सकते हैं। मीन जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो बातें होते हैं उससे भागती है, हालांकि इसको ध्यान देना आवश्यक है। कर अर्थ सुरक्षित होता है तो मीन दूर जाता है। विवाद भावनात्मक होते हैं, लेकिन अगर संवाद किया जाए तो सुलझाए भी जा सकते हैं। हर एक रिलेशनशिप में विवाद तो होते नहीं है, लेकिन अगर आमने सामने बैठकर इस पर संवाद किया जाए तो वह सुलझते भी है। रिश्ता बनाए रखने के लिए समझ और सम्मान देना आवश्यक है। नियमित संवाद होना आवश्यक है। एक दूसरों की जरूरतों को प्राथमिकता देना भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर रिश्ते में मधुरता लानी हो तो परस्पर दया, भावनात्मक आधार, रोमांस, विश्वास, रचनात्मकता, पारिवारिक प्रेम, अंतर्ज्ञान, सहनशीलता और प्यार की जो गहराई है वो लेती ज्यादा आवश्यक है। और एक दूसरे के जो सपने हैं उसका भी सम्मान करना आवश्यक होता है। अभी ऐसे कौन से घटक है जो कि रिश्ते तोड़ सकते हैं? पहली जो बात है वो अति संवेदनशीलता है। दोनों जो राशियां हैं वो जल तत्व की राशियां है। इस वजह से दोनों में जो इमोशनल नेचर है वो थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से मूड स्विंग भी देखे जा सकते हैं। प्रत्यक्षित जो बातें होती है उससे भागना या फिर संवाद में कमी, इससे भी आप दोनों में वो खटास है रिलेशनशिप में आ सकती है। उसी प्रकार भावनात्मक दूरी ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप तो ये जो सभी बातें हैं इस पर अगर ध्यान दें तो आपका जो रिश्ता है वो काफी आगे बढ़ सकता है। देखिए दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है विश्वास और दोनों का संवाद, क्योंकि दोनों जो राशियां है वो इमोशनल स्तर पर राशियां है। कभी कभार एक शब्द में भी दोनों जो राशियां हैं वो दूर जा सकती है। अंत में कर्क पुरुष और महिला का जो प्रेम है वो भावनात्मक स्वर्ग है। यह सिखाता है कि
प्रेम और समझ प्यार को टिकाती है। तो दोस्तों, ये था कर्क पुरुष और मीन राशि की जो महिला है उनका जो प्रेम है वो किस प्रकार का होता है, किस तरह से आगे बढ़ सकता है, और ऐसे कौन सी बात है जिस वजह से प्रेम में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और उसे सुधारने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस विषय पर विचार। ये बात